प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर के डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 11 वात्सल्य के पद भाग 2 अभ्यास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वात्सल्य के पद शब्दकोश। जायो का अर्थ होगा जन्म देना, दाऊ का बलदाऊ, युवती का अर्थ होगा युवती, रई का अर्थ होगा मथानी, दही बिलोने के काम में आने वाला लकड़ी का औजार, अंजन का अर्थ होगा काजल, रिस क्रोध गुस्सा, एही का अर्थ होगा इसके, ढिंग का अर्थ होगा समीप पास, कही का अर्थ होगा कहकर, डिटोनही का अर्थ होगा काला टीका जो मस्तक के एक ओर लगाया जाता है, किसी की नज़र लगने के प्रभाव से बचने के लिए। पुनी पुनी का अर्थ होगा बार बार, हौ का अर्थ होगा मैं, छपानी का अर्थ होगा छिपकर, भौनही का अर्थ होगा घर को, हेमलानी गले में धारण किए जाने वाला स्वर्ण अथवा चांदी का आभूषण, सौ का अर्थ होगा शपथ लेकर, भावे का अर्थ होगा अच्छा लगता है, हुती का अर्थ होगा हुई थी, बाकी का अर्थ होगा उसका, पुचकारत का अर्थ होगा पुचकारते हुए। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? उत्तर, कृष्ण माँ यशोदा से बलदाऊ या बलराम की शिकायत कर रहे हैं। ख, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं? उत्तर, बलराम कृष्ण को मोल देकर खरीदा हुआ बताते हैं। यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया है। उसके कृष्ण के माता पिता कौन हैं? नंद और यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं। उसका शरीर सांवला क्यों है? इस तरह की अनेक बातें कहकर बलराम कृष्ण को चिढ़ाते रहते हैं। ग, यशोदा कृष्ण पर क्यों रीझ रही हैं? उत्तर, यशोदा ने बालक कृष्ण के मुख से क्रोध भरी बातें सुनी तो यशोदा कृष्ण पर रीझने लग गईं। घा, यशोदा ने गोधन की कसम खाकर क्या कहा? उत्तर, यशोदा ने गोधन की कसम खाकर कहा कि वह उसकी कृष्ण की माता है और वह कृष्ण उसका पुत्र है। कृष्ण को किन चीज़ों के प्रति अरुचि है? उत्तर, कृष्ण को पकवान और मेवाओं के प्रति अरुचि है। ब्रज युवती के मन में क्या इच्छा है? उत्तर, ब्रज युवती के मन में इच्छा है कि वह बालक कृष्ण उस युवती के घर में चोरी चोरी माखन खाने जाएं और जब कृष्ण माखन की मटकी से माखन खाते हुए बैठे हों तो वह युवती उन्हें छिपकर देखे। यही उस व्रज युवती की कामना है। 6, गोपी कहाँ गई थी? उत्तर, गोपी प्रातः नंद बाबा के भवन घर गई थी। जा, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही हैं? यशोदा ने कृष्ण के शरीर पर तेल लगा दिया है, आँखों में काजल लगाकर भौहें बना दी हैं, उनके माथे पर काला टीका लगा दिया है। प्रश्न 2, दिए गए 4 उत्तरों में से सही उत्तर छांटकर लिखो। क, कृष्ण को कौन चिढ़ा रहा है? पहला सुदामा, दूसरा नंद बाबा, तीसरा ग्वाल बाल, चौथा बलराम।
इसका सही उत्तर होगा चौथा बलराम। ख, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? पहला दूध, दूसरा दही, तीसरा मक्खन, चौथा छाछ मट्ठा। उत्तर होगा तीसरा मक्खन। ग, यशोदा किसका श्रृंगार कर रही हैं? पहला बलदाऊ, दूसरा कृष्ण, तीसरा उद्धव, चौथा मनसुखा। इसका सही उत्तर होगा दूसरा कृष्ण। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। क, कहा कहो एही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात। ख, तारी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। ग, सूर श्याम मोहि गोधन की, सौहो माता तू पूत। घ, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिनी मन की जानी। ण, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौ बनाई बनाई डिठो नहीं। प्रश्न 4, इन पंक्तियों का अर्थ के साथ मिलान कीजिए। पंक्ति अर्थ। पहला, मोहन मुखरिस की बातें जसुमती सुन सुन रीझे। इसका सही अर्थ होगा मोहन को मुख से क्रोध की बातें सुन सुनकर माता यशोदा खुश होती हैं। दूसरा, मोसो कहत मोल को लीनो। इसका सही अर्थ होगा मुझसे कहता है कि मुझे खरीदा गया है। तीसरा, सुनहु श्याम बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। इसका सही उत्तर होगा श्याम सुनो, बलभद्र जन्म से चुगलखोर और धूर्त हैं। चौथा, बैठ जाई मथनिया के ढिंग में, तब रहो छपानी। इसका सही अर्थ होगा मथनिया के पास बैठकर मैं छिप जाऊंगी। पांचवा, बाको जियो जुग लाल करोर, जसुमती को सुख जात कहो नहीं। इसका सही अर्थ होगा तुम लाख करोड़ वर्षों तक जियो, उस यशोदा माँ के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों में स्थानीय बोली, ब्रज और मानक भाषा के शब्द दिए गए हैं। उनके सही जोड़े मिलाइए। पहला, तारी ताली, दूसरा माखन मक्खन, तीसरा थाड़ी खड़ी, चौथा भौन भवन, पांचवा जुग युग, छठवां जुवती युवती, सातवां पूत पुत्र, आठवां करोड़ करोड़। प्रश्न 2, इस पाठ में से अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण छांटकर लिखिए। उत्तर, कहाँ कहाँ, कहत कौन, मोही को मारन, मोहन मुख, जसुमती सुन सुन, माता तू पूत, लगाई लगाई, बनाई बनाई। प्रश्न 3, विभिन्न प्रकार के शब्द युग्म लिखिए। उत्तर, पहला पुनि पुनि, दूसरा दे दे, तीसरा सुन सुन, चौथा मन मन। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उत्तर, भैया भाई, शरीर तन देह, मुख मुँह, पूत पुत्र, भौन सवेरा। ख, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। यहाँ कौन किससे कह रहा है?
उत्तर, यहाँ बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहा है। दूसरा, माता और पुत्र के बीच कौन सा भाव प्रतीत या जागृत हो रहा है? उत्तर, इसमें माता और पुत्र के बीच वात्सल्य भाव प्रतीत या जागृत हो रहा है। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तरों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।